अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 9 और मैथ 123 चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर है दी सर्कल। इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सेकंड जो इसकी एक्सरसाइज नंबर 9 या एक्सरसाइज 13 है। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमने यहाँ पर सेकंड इसका पार्ट 1 डिस्कस करना है। और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर देखेंगे पहला पार्ट दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y इक्वल टू 0। ये अंदर से ना, जैसे कि आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने ये इक्वेशंस बनाई थी। हमारे पास सेंटर और रेडियस मौजूद था, हमने इक्वेशंस बनाई थी। अब उलट हो गया, हमें इक्वेशंस दी गई है और हमने इसको दोबारा से इस तरह से यानी कि इसके साथ ट्रीटमेंट करनी है कि हमें वो सेंटर और रेडियस अगेन चाहिए है। इसके सेंटर और रेडियस क्या होंगे? हमने वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज की थी, अब हम यूज करने वाले हैं जर्नल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ पहले। वो हमारा होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म मैंने लिखी है ये जर्नल टर्म है। इस टर्म को बोला जाता है जर्नल टर्म। लेक्चर में आपने देखा पिछले चार पार्ट्स जो पिछले चार लेक्चर्स थे, कंटिन्यूसली हम स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर रहे थे। ये जो फॉर्म है ये जर्नल फॉर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी है जनरल फॉर्म, जो कि इसको इस तरह से यानी कि रिजोल्व करेगी कि हम इसके अंदर से सेंटर और रेडियस निकालेंगे और इसके अंदर से सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इसके मुताबिक आप देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ये हमारा आ गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्स की जगह पे यहाँ पर हमारे पास है माइनस में 6 और ये एक्स आ गया है, और फिर प्लस में हमारे पास है यहाँ पर 6y, और साथ ही आप देखेंगे तो c की वैल्यू ही नहीं है और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज को मिलाना है। जैसे आप देखें कि हमें यहाँ पर g और f और c की वैल्यू चाहिए है। तो g की वैल्यू तो आपको यहाँ पर मिलेगी, ये देखें इस तरह से x के साथ जो वैल्यूज हैं वो g की वैल्यू है, तो 2g जो है वो -6 के इक्वल रखेंगे हम। और इसी तरह से 2f को, वो नेगेटिव था इसलिए माइनस का साइन लिया, ये पॉजिटिव है इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर c नहीं है तो प्लस 0 हम काउंट करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, वो 0 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इन तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली। फिर मैं आपको सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला लिखवाऊंगा यहाँ पर। तो तुम्हारा जो यहाँ पर फॉर्मूला है 2g, वो इक्वल टू -6 का इक्वल आ गया, साथ ही 2f जो है वो पॉजिटिव 6 का इक्वल आ गया, और जो हमारा यहाँ पे c है वो 0 का इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए g की वैल्यू कितनी हो गई, -6 डिवाइड बाई 2 किया, 2 3 दा 6 हुआ, g की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपकी -3। ठीक है, और इसी तरह f इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 करें, पॉजिटिव में आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई +3, और c आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, वो 0 के इक्वल है। यहाँ पर मैं अब आपको जो फॉर्मूलाज लिखवाने वाला हूँ वो भी आपको साथ लिखने हैं कि जो आपका सेंटर का फॉर्मूला होता है जिसमें वैल्यूज हैं वो माइनस में जी है और कोमा डालते हुए माइनस में एफ है। ये दोनों वैल्यूज सेंटर की हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ से फाइंड करते हुए पुट करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे रेडी है तो रेडियस बोलते हैं, आर जो है, ठीक है, वो हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर बनेगी उसकी, वो हो जाएगा यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और माइनस में सी लगाते हुए हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर एक तो जर्नल फॉर्म और उसके बाद आपको सेंटर और रेडियस के जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखें कि -g और -f के मुताबिक इसके अंदर माइनस में g की जगह पे -3 आएगा, माइनस तो फॉर्मूले में भी है, और g की जगह पर -3 कॉमा डालते हुए ये माइनस आ गया, और f की वैल्यू 3 -3 है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस माइनस +3 हो गया और -3 हो गया, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सेंटर की। हमें जरूरत है अब रेडियस की, हमने रेडी में वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू कितनी है, -3, इसका स्केयर ले तो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लिखनी है आपने, सेंटर में -g की वैल्यू नहीं लेनी, हमने g की वैल्यू लेनी है।
और प्लस करते हुए एफ हमारे पास +3 है, एफ की वैल्यू +3 का स्क्वायर लेंगे और सी सेंटर जो है वो हमारा 0 के इक्वल है। यहाँ पर प्लस में माइनस में सॉरी आपने 0 डालना है, बट वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन हमें अपनी सिचुएशन जो उसी तरह से फॉलो करना है। माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो गया और प्लस ये भी 3 3 9 हो गया, स्क्वायर रूट आ गया। ये हो जाएगा 9 और 9 कितने 18 का स्क्वायर रूट आपने यहाँ पर सोल्व करना है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो स्क्वायर रूट में वैल्यू देता है, ये 1500 के अंदर अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, ये आपको खुद ही वैल्यू दे देगा। आप लिखें यहाँ पर स्क्वायर रूट 18, तो ये आपको वैल्यू खुद ही बना के देगा कि 3 स्क्वायर रूट 2 बनती है। ठीक है, ये आपको वैल्यू देगा 3 स्क्वायर रूट 2। अगर आप मैनुअल वर्किंग कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। उसके फैक्टर मैनुअली वर्क करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ये बताता हूँ, ये तो आंसर आ गया। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्क्वायर रूट 18 देखते हैं तो आप देखते हैं ये 2 9 द 18 होता है। 2 9 द 18 का स्क्वायर रूट ले लें, ये हो गया 2 और ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट अलग अलग स्क्वायर रूट डाल दें, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 2 वैसे ही रहेगा, तो ये आपका 3 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। मैनुअल भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहरहाल मैंने बता दिया आपको वैल्यू कैसे आई। अब इसका आंसर हम लिखेंगे कि पहले लिखेंगे हम सेंटर की वैल्यू, फिर कोमा डालते हुए हमने रेडियस लिखने है, जैसे हमें पिछले क्वेश्चंस आते रहे हैं उसी फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि हमने अब हमें वो क्वेश्चन दी गई तो हमने उसकी बेस पर इसका जो है वो आंसर बना लिया। हमने सेंटर और रेडियस की वैल्यू निकाली है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 है, इसका आंसर है सेंटर है 3 और -3। ठीक है जी, और जो रेडियस है हमारा वो 3 स्क्वायर रूट 2 ही है। स्टूडेंट यहाँ बेसिकली जो इस फॉर्म में इसको हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई थी, हमने उसको इस तरह से रिड्यूस करना था कि उसके अंदर से सेंटर और रेडियस निकालना था। हमने क्या किया, हमने जनरल फॉर्म यूज की जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी सॉरी इक्वल टू 0 था। इसकी मदद से हमने अपनी इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हुए इसमें से x के साथ साथ जो g की वैल्यू और f की वैल्यू और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमें सेंटर का और रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है। सेंटर का फॉर्मूला होता है आपका -g और -f, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी इजीली, बस आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो आपका रेडियस है उसमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाते हुए आपने यहाँ पर रेडियस भी फाइंड कर लेना है। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला जो यहाँ पे बताया। हाँ, ये देख लेते हैं कि इस सेकंड क्वेश्चन में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से कौन कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं। छोटे क्वेश्चन हैं ये सारे, बता देता हूँ आपको। एक जो बी पार्ट है वो 16 के एनुअल में आया है, और जो उसमें आपका डी जो एक पार्ट था जो पेपर में आया 3 पेपरों में, लेकिन वो इस दफा आपका रेशनलाइज में मेरा ख्याल शामिल है, आई थिंक है वो भी, वो 3 पेपर्स में आया हुआ है। तो अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस ये इनमें से आते होते हैं, और आपको पहला और दूसरा दोनों लॉन्ग यानी कि जो क्वेश्चन जूस हैं इसके आगे पार्ट्स आते हैं शॉर्ट्स ही हैं, लॉन्ग नहीं है। अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।